नमस्कार पेरेंट्स। आइए आज बात करते हैं सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मुंह की परेशानी जो कि है मुंह के छाले, जिससे आप मैं कभी ना कभी परेशान हुए होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूं कि कैसे कुछ तरीके अपना के और कुछ चीजें ना करके अपन इन छालों से तुरंत निदान पा सकते हैं। ऐसा अपन सभी को पता है कि छाले कई बार बहुत परेशान करते हैं, और इनफैक्ट अगर बच्चों में हो जाए तो छोटे बच्चे कुछ ज्यादा क्रैंकी जो होते हैं वो तो खाना पीना तक बंद कर देते हैं। सो ध्यान रखें, छालों के लिए कब आपको नजदीकी दंत चिकित्सक को दिखाना है। यदि एक ही छाला 3 सप्ताह या उससे ज्यादा देर तक मुंह में है, या वही एक छाला बार बार हो रहा है, या आपको मुंह में छाले बार बार हो रहे हैं, तो आपको दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। या फिर वही छाला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, या उस पास के आसपास की चमड़ी लाल हो गई है, तो ये एक संक्रमण का क्लू हो सकता है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में आपको पास के डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। जब आपको छाला हो जाए तो स्वस्थ संतुलित आहार खाएं, पानी खूब पिए। छाला और बॉडी में पानी की कमी का बहुत बड़ा रिलेशन है, तो पानी खूब पिए। मुंह को अच्छे से साफ रखें। देखिए, छाला में ऊपर की चमड़ी हट जाती है तो उसमें इंफेक्शन हो सकता है। जितना उसको आप साफ रखेंगे वो उतना जल्दी हील होगा। और गर्म कुछ ना पिए, शीतल पे स्ट्रॉ के द्वारा पिए। जब तक आपको छाला है, तीखा व खट्टा भोजन ना करें। टूथपेस्ट का हो सके तो पूरा प्रयोग बंद कर दीजिए, या फिर ऐसा टूथपेस्ट ढूंढिए जिसमें सोडियम लॉराइल सल्फेट नहीं हो। अध्ययन में यह पाया गया है कि सोडियम लॉराइल सल्फेट छालों को बढ़ावा दे सकता है। और हाँ, गर्म और खट्टे पदार्थों का भी सेवन जब तक मुंह में छाला है तो ना करें। अब कई बार ऐसा होता है कि ये डाउट होता है कि ये छाला एक आदमी से दूसरे आदमी फैल सकता है। हाँ, मुंह के छाले कुछ इन्फेक्शन होते हैं, संक्रामक हो सकते हैं। तो कैसे पता करें कि ये इन्फेक्शन है या नहीं है? अगर छाले के साथ आपको बुखार आया है, या उस छाले के आसपास बहुत ज्यादा सूजन है, तो हो सकता है ये एक इन्फेक्शन हो। मुंह के छाले के साथ साथ नाक और होठ के बीच की चमड़ी में या होठों के कोने में भी आपको कुछ लीजन या घाव दिख रहे हैं, तो हो सकता है एक वायरल इन्फेक्शन हो। और यदि एक 6 महीने से 6 साल तक की उम्र के बच्चों में हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो हाँ, ये एक संक्रामक बीमारी हो सकती है। आइए कुछ चीजें बात करते हैं जो अब अधिकतर अभिभावक गलतियां करते हैं, और वो गलतियां मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहूंगा कि अपन ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों में सुन्न करने वाली जो ट्यूबें आती हैं वो इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों में छालों पे सुन्न करने वाली दवाई का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये सुन्न करने वाली दवाइयां जो कि यूजुअली बेंजोकेन लिग्नोकेन होती है, ये थूकने के लिए बनी होती है। पेट में कुछ भी नहीं जाना चाहिए, इवन अडल्ट्स या बड़े पेशेंट्स में। पर बच्चे थूकना कंट्रोल नहीं कर सकते, वो पेट के अंदर ले लेते हैं, तो ये काफी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। तो जब तक छोटा बच्चा पूरी तरह से थूकने में सक्षम नहीं हो, हमारी डॉक्टरी में माना जाता है कि 6 साल से छोटा बच्चा थूकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता है, तो ये सुन्न करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा कीटाणु को संक्रमण कम करने का तरीका है और घाव को भी जल्दी भरता है। पर ध्यान रहे, 1 साल से छोटे बच्चों में शहद का इस्तेमाल वर्जित है। ध्यान रहे, 1 साल से छोटे बच्चों में शहद ना दें। आपकी लाइफस्टाइल दिनचर्या में कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे तनाव, स्पेशली लेडीज में हार्मोन का बदलाव, किसी चीज से एलर्जी, अगर आप तीखा खाना ज्यादा पसंद करते हैं, या किसी तरह की आपको मानसिक या शारीरिक कमजोरी है, जैसे एक बच्चों में एग्जाम टाइम में, या आप सर्विस में हैं तो अगर सैलरी का कोई इशू है, लोन का कोई चक्कर है, आप किसी तरह के तनाव में हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको छाले आना पॉसिबल है। कुल्ला आप ये दो स्पेशल दवाइयों से कर सकते हैं। एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत ही अच्छा क्लींजिंग एजेंट है जो छाले के ऊपर जमी परत को हटाता है और उस घाव को भरने में मदद करता है। क्लोरेक्सिडिन आसपास की दवाई को सुन्न करने में भी हेल्प करता है और संक्रमण की संभावना को भी कम करता है। पर ध्यान रखें, अगेन, आप छोटे बच्चों में कुल्ला करने वाली दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको बार बार छाले हो रहे हैं तो एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि कहीं आप या आपका बच्चा मुंह खोल के तो नहीं सोता है, मतलब सोते वक्त होठ उसके खुले तो नहीं रहते हैं।
सही तरीका नाक से सांस लेने का है। मैंने मेरी प्रैक्टिस में ये देखा है, खूब सारे लोग जो मुंह खोल के सोते हैं, खर्राटे लेते हैं, उनका जो चमड़ी है वो सूखी हुई रहती है। अपन जैसे अपन को जुकाम हो जाए तो अपन सुबह उठते हैं तो मुंह पूरा सूखा हुआ रहता है। अगर आप ये महीनों महीनों सालों सालों ऐसी चमड़ी सूखी रहती है तो ऐसी चमड़ी पे छाले ज्यादा होते हैं। तो आपको इस पे वर्क करने की जरूरत है कि मुंह खोल के क्यों सो रहे हैं, क्यों नाक से सांस नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे कारण से भी मुंह में छाले बार बार आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे जिससे आपकी बार बार छाला आने की परेशानी से निजात पाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीपेश प्रजापति, बच्चों का दंत चिकित्सक, जयपुर से।